बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम सेकेंड ईयर चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2 में मौजूद है। स्टूडेंट्स, डिस्प्ले पर या इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसको जरा थोड़ी सी देर के लिए एक ओवरव्यू ले लें क्योंकि हमने बार बार इसको रेफर करना है। स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आप देखें ऊपर हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन नीचे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। टॉप टू बॉटम ये जो कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। और अब आप हाइड्रोजन से राइट पे जाएं तो एक्सट्रीम राइट पे हीलियम है। इससे नीचे आए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन है। तो ये लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो हम इनको पीरियड्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक यहां पर ग्रुप्स एंड पीरियड्स ही है। तो एक आपको पीरियोडिक टेबल से आइडिया ये दिया है, हमने बार बार इस पीरियोडिक टेबल से रेफर करना है, इसलिए हमने इसको सिर्फ एक आइडिया के लिए डिस्कस कर दिया है। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम सबसे पहले पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं। पीरियोडिक लॉ या इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन सिर्फ पीरियोडिक लॉ का पूछा जाएगा तो वो मॉडर्न की ही बात हो रही है। अगर मेंडलीव मेंशन नहीं किया गया तो आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाली बात यहां पे नहीं करनी। ये है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स, यहां पर एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। और पहले जो बात हुई थी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में वो किसकी थी? एटॉमिक मास की। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are repeated periodically। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि पीरियोडिकली का मतलब हम आफ्टर रेगुलर इंटरवल समझ लें। बिल्कुल ठीक है। रेगुलरली कह लें, यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन अ पीरियोडिक मैनर या रिपीटेड पीरियोडिकली। स्टूडेंट्स, this law was introduced by Moseley। Moseley बड़ा ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था Moseley। उसने 1911 में एटॉमिक नंबर का आइडिया दिया और उसने डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर is fundamental property। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज उसी से रिलेटेड हैं, उसी के से कंट्रोल होती हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया। बोहर introduced modern periodic table। और उसमें बाद में फिर अमेंडमेंट्स भी की गई, फिर उसकी लॉन्ग फॉर्म आ गई। तो स्टूडेंट्स, दो बातें यहां पर एडिशनल की हैं कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये किसका है? मूजले का। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी फिर मूजले का हो गया।
और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बुनियाद पर बोहर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आपको एमसीक्यूज में बोहर मिले तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको रिलेट कर दें मूजले से। ये लिखा दोनों का ही नहीं हुआ बुक में, लेकिन हमने एक आइडिया डिस्कस कर दिया, इसकी डिटेल बुक में नहीं आई एक्चुअली। तो इसके बाद अब हम इसेंशियल फीचर्स की तरफ जाते हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप्स। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप्स। ग्रुप्स, vertical columns in periodic table are called as groups. ग्रुप्स को डिस्कस करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, लाइक देयर आर 8 ग्रुप्स। There are 8 groups in periodic table, और ये जो ग्रुप हैं इनमें फर्दर 2 सब ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप हैं इनको हम रोमन नंबर से शो करते हैं, रोमन नंबर से, लाइक 1 से लेकर 8 तक। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है इनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सब ग्रुप्स, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ये 1A से लेकर 8A तक चलता है। तो सब ग्रुप ए 8 टाइप का है, और सब ग्रुप बी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको, और ये भी 1B से लेकर 8B तक चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनकी तरतीब डिफरेंट है, लेफ्ट टू राइट 1B से स्टार्ट नहीं होते। ये जब हम ऊपर रेफर करते हैं तो जरा देखें ऊपर स्टूडेंट्स, यहां से शुरू हो रहा है, जहां से मैंने स्टार लगाया है, ये मैं वाजे कर देता हूं। ये 3B, नेक्स्ट 4B, 5B, 6B, 7B, फिर 8B में आयरन कोबाल्ट निकल 3 आ रहे हैं, 1B एंड 2B, लेकिन ये ग्रुप टोटल कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ट्रांजिशन का मतलब है इन बिटवीन, और इन बिटवीन इनको क्यों कहते हैं? प्रेजेंट बिटवीन S एंड P ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या होते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये S और P ब्लॉक के दरमियान में होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशन है इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। अब इनकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। ये मैंने जस्ट आपको एमसीक्यूज के लिए आइडिया दिया है, वरना इसकी डिटेल को यहां पर हमने डिस्कस नहीं करना। और ये सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं
एलिमेंट्स in group have same chemical properties. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ग्रुप में। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और elements that are present in a group, they have same valence electrons, so similar chemical properties. क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं? एक ही ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, उनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। स्टूडेंट्स, ये नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बाकी जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डेफिनेटली डिफरेंट ही होगी, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स। पीरियड्स, हॉरिजेंटल rows in periodic table are called as periods। और periods के फीचर्स की अगर हम बात करें, there are 7 periods in मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और स्टूडेंट्स उनको अरेबिक नंबर से जाहिर करते हैं। अरेबिक नंबर फ्रॉम 1 अप टू 7। स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर 1 is called as shortest or very short. It contain 2 elements, hydrogen and helium, only 2 elements। और ये दोनों सब ग्रुप ए के हैं। सब ग्रुप ए यानी ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। 2 एंड 3 इन दोनों को शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड। स्टूडेंट्स, दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। 2 में भी 8 एलिमेंट्स हैं और 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं। इन 8 एलिमेंट्स में सारे के सारे सब ग्रुप ए के मेंबर्स हैं। सब ग्रुप ए के मेंबर्स हैं, यानी सारे के सारे नॉर्मल हैं या
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंड और थर्ड पीरियड को थोड़ा सा और भी डिस्कस करें तो आप ऊपर आए जरा, फिर वो पॉइंट लिखते हैं। हम अपने पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। लुक एट दिस सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन सेकेंड पीरियड है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये पीरियड नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, अब जरा ये बात ऑब्जर्व करें, लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। दूसरा एरो मैंने लगाया है बेरिलियम और मैग्नीशियम का, ये भी एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तीसरा एरो मैं लगा रहा हूं फ्लोरीन और क्लोरीन, ग्रुप 7A में राइट साइड पे, ये भी एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट्स बुक ने लिखी हैं। अब उन स्टेटमेंट्स पर आए। इसके लिए हम लिख रहे हैं लिथियम एंड बेरिलियम ऑफ सेकेंड पीरियड resemble with sodium and magnesium of third period। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ही इस तरह से है कि आपको आइडिया दे सकूं। ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली एक ही ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो लिखा है लिथियम बेरिलियम ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल विद द सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑफ थर्ड पीरियड, यानी लिथियम सोडियम से मिलता है और बेरिलियम मैग्नीशियम से मिलता है रिस्पेक्टिवली। और दूसरा पॉइंट बुक ने यहां पर लिखा है फ्लोरीन फ्रॉम सेकंड पीरियड resemble with chlorine of third period। स्टूडेंट्स, अगेन बिल्कुल वही बात है, ऊपर फ्लोरीन है नीचे क्लोरीन है, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो फिर बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी ना। फिर लिखा है कि बोरॉन एंड एल्यूमिनियम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। उसकी वजह क्या है? दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? कि ये दोनों ग्रुप नंबर 3A के मेंबर्स हैं। जो 3A के हैं उनके बैलेंस में 3 होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स इनके लिए लिखे गए थे। अब आगे चलते हैं। बोरॉन जो है ये सेकंड पीरियड का है और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है। मैं ऐसे लिख देता हूं, 7 सेकंड और एल्यूमिनियम इज थर्ड। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी, और वो है पीरियड नंबर 4 और पीरियड नंबर 5। इन दोनों पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड्स। और स्टूडेंट्स, 4 में और 5 में दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों के 18 एलिमेंट्स में से 6 सब ग्रुप, बल्कि 8 सब ग्रुप ए के मेंबर्स हैं और 10 सब ग्रुप बी के मेंबर्स हैं। यानी 10 इसमें ट्रांजिशन है और 8 उनमें नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और डी ऑप्शन, हम एक पॉइंट डी डिस्कस करते हैं।
सी के लिए बस एक दो पॉइंट स्टूडेंट्स हम और लिख लें। जो इसमें हमने बताया कि 8 और 10 की क्लासिफिकेशन है, इसके बाद हम कहते हैं कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज भी 18 एलिमेंट्स के बाद होती है। इनमें ऊपर 8 थी, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर 18 एलिमेंट्स। जैसे हमने डिस्कशन की थी पीरियोडिक लॉ इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो यहां पर ऊपर 8 था, अब 18 और 18 है। ये मॉडर्न में भी स्टूडेंट्स होता है, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो डिस्कस करेगा अबाउट पीरियड नंबर 6। पीरियड 6 इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है और इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 8 एलिमेंट्स सब ग्रुप ए के हैं यानी नॉर्मल हैं, और इसमें 24 एलिमेंट्स सब ग्रुप बी के हैं यानी ट्रांजिशन है। और इनको और भी मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में मैं एक टेबल डिस्कस करूंगा, ये चीजें उसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। इसमें आउटर ट्रांजिशन सिर्फ 10 है और इसमें 14 एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन है। और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, ये बता चुके। अब आखिरी एक पॉइंट पीरियड 7 के बारे में, बल्कि पीरियड 6 में हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहिए, दैट इज कि इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज इसमें आती है। लेंथेनाइड सीरीज ये लेंथेनम 57 से स्टार्ट होती है। लेंथेनम 57 के बाद 14 एलिमेंट्स हैं। उन 14 एलिमेंट्स की सीरीज को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट बिलो द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आप ऊपर जो पीरियोडिक टेबल है उसको देखें तो आपको, बल्कि बुक खोल लें साथ, आप उसमें देखें तो आपको नजर आएगा कि वो CE 58 से स्टार्ट होके LU 71 तक जाती है। CE 58 एटॉमिक नंबर से LU 71 तक, ये 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज है, उसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। पीरियड नंबर 7 इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड स्टूडेंट्स, ये जो 7th है इनकम्प्लीट है अभी तक। इट कंटेन टोटल 26 एलिमेंट्स। इन 26 में से 2 नॉर्मल हैं जो कि फ्रांसियम और रेडियम है, यानी ये सब ग्रुप ए के मेंबर्स हैं। और इसमें 24 सब ग्रुप बी के हैं और इन 24 में आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, आउटर 10 है और इनर
14 है। स्टूडेंट्स इसमें एक्टिनाइड सीरीज आती है, एक्टिनाइड सीरीज आफ्टर एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89, उसके बाद 14 एलिमेंट्स हैं और वो 14 एलिमेंट्स थोरियम 90 से स्टार्ट होते हैं और LR103 तक चलते हैं। इस पूरी सीरीज को हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। What is meant by block? स्टूडेंट्स एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स ऑन बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब शेल। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है या किस ऑर्बिटल में जाता है, उस लिहाज से हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और स्टूडेंट्स ब्लॉक्स को स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल लेटर्स। लेट्स टॉक अबाउट एस ब्लॉक। एस ब्लॉक स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप शामिल हैं, ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A। ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A प्लस हीलियम, ये शामिल है। हीलियम स्टूडेंट्स अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, बुक का आप पीरियोडिक टेबल खोलें तो आपको हीलियम ग्रुप 8A में लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन हीलियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होता है 1s2। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, s में। तो 1A के एलिमेंट्स, 2A के एलिमेंट्स, ये सारे के सारे किसमें शामिल हैं, ये सारे के सारे s ब्लॉक में शामिल हैं। ग्रुप 1A हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। आखिरी शेल इसका है 3rd शेल और आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं और आखिरी s में जा रहा है तो ये s ब्लॉक है। ग्रुप 2A 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें हम मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो ये भी s ब्लॉक है। स्टूडेंट्स 1A के मेंबर्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको रटा लगाने के लिए एक हिंट सुने पड़े होंगे, हाली, H और Li, हाली, ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1A का हिंट है। और ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स
It is beryllium, magnesium, calcium, strontium, बेरियम एंड रेडियम। इसका हिंट देखें, बड़ी मज का सर बड़ा, BARA बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा। तो ये ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स का हिंट है, ये दोनों एस ब्लॉक में शामिल हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस पी ब्लॉक। स्टूडेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू p ऑर्बिटल, जिसका आखिरी p ऑर्बिटल में जाएगा दैट इज कॉल्ड एज p ब्लॉक। स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 3A से 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, इवन ग्रुप नंबर 8A एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा, क्योंकि हीलियम को तो हमने एस ब्लॉक में शामिल किया है ना, ये सारे के सारे पी ब्लॉक में शामिल हैं। स्टूडेंट्स, हम इनमें से किसी एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 7A, इसका मेंबर हमने लिया क्लोरीन, उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। स्टूडेंट्स, वैलेंस थर्ड शेल है, जिसके साथ 3 लिखा हुआ है वो थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, और थर्ड में 2 + 5 7 है, तो वैलेंस में कितने हो गए 7। लेकिन आखिरी किस में जा रहा है, पी में, तो ये पी ब्लॉक कहा जाएगा। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी ऑर्बिटल। डी सबशेल भी कह सकते हैं, डी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, डी को हम ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों? दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। स्टूडेंट्स, आप पीरियोडिक टेबल देख लें, मैं ऊपर लेके जाता हूं आपको पीरियोडिक टेबल पर। अब देखें, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, इतना हिस्सा एस ब्लॉक है। 3A से लेकर 8A तक जो हिस्सा हाईलाइट किया है, ये पी ब्लॉक है, और एस और पी के दरमियान में ये जो हिस्सा आया है, इतना हिस्सा डी ब्लॉक है। तो एस और पी के दरमियान में मौजूद है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। स्टूडेंट्स, हम आयरन की कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिख लेते हैं। किसी एक की आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। तो स्टूडेंट्स, आखिरी किस में गया है, डी में, तो ये डी ब्लॉक कहलाएगा। तो ये बात बार बार हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के सीखना चाह रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाए वही उसका ब्लॉक है। और इसमें 1B से लेकर ग्रुप नंबर 8B तक डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to f orbital।
स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज। क्यों लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं? क्योंकि ये आफ्टर लेंथेनम आती है, और लेंथेनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स। कहां से शुरू हो रहे हैं? सीई सीरियम 58 से, और ये जा रहे हैं LU 71 तक। दीज आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज। फिर इसके बाद है एक्टिनाइड सीरीज। क्यों एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं? क्योंकि ये आफ्टर एक्टिनियम 89 आते हैं। स्टूडेंट्स ये कहां से हैं? 14 एलिमेंट्स हैं, और ये 14 एलिमेंट्स थोरियम 90 से शुरू होकर LR 103 एटॉमिक नंबर तक चलते हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। और क्यों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं? क्योंकि आफ्टर लेंथेनम और आफ्टर एक्टिनम है। स्टूडेंट्स इसमें मैं सिर्फ एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं आपको, सीरियम 58 की। ये आपको याद नहीं करनी, लेकिन मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5p6, 4p हमने नहीं लिखा, 5p बाद में आएगा, 4p6, 5s2। स्टूडेंट्स इसको और आगे लिखें, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 एंड 4f2। स्टूडेंट्स ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है, लेकिन ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है? f ऑर्बिटल में। तो ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज f ब्लॉक। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक्स। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक में ये है कि प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, जो कि मेटल और नॉन मेटल, मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर है। ये हम उसके लिए बचा के रखते हैं, उसी में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं एक टेबल डिस्कस करता हूं आपके सामने। उस टेबल से आपको ब्लॉक्स और पीरियड का टॉपिक इकट्ठा मिल जाएगा, और उससे आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। स्टूडेंट्स अब इस टेबल को देखें आप। मैंने टेबल बनाया, नेम ऑफ पीरियड, पीरियड नंबर, SPD एंड F ब्लॉक। ये SPD और F ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल एलिमेंट्स को आप देखें यहां पर। तो सबसे पहले है वेरी शॉर्ट पीरियड, ये पीरियड नंबर 1 है। इसमें S ब्लॉक में कितने हैं जी? देयर आर 2 इन S ब्लॉक। P में कोई भी नहीं, D में कोई भी नहीं, और F में कोई भी नहीं। सो टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2। स्टूडेंट्स ये पीरियोडिक टेबल सामने रखें और एक एक पीरियड को ट्राई करते जाएं। शॉर्ट पीरियड, ये पीरियड नंबर 2 को भी कहते हैं, ये पीरियड नंबर 3 को भी कहते हैं। S में 2 हैं, 3 वाले में भी 2 हैं, P में 6 हैं, P में 6 हैं, D और F में
दोनों में कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो 8 और 8 एलिमेंट्स दोनों में। फिर 4 और 5 दोनों को लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। एस में 2 हैं, पी में 6 हैं और डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स हैं, एफ में कोई नहीं। सेम इज द केस फॉर फिफ्थ वन, 6, 10 और दोनों में 18 और लॉन्गेस्ट इज पीरियड नंबर 6, 2, 6, 10 एंड 14। तो टोटल कितने बन गए स्टूडेंट्स? दीज आर 32 एलिमेंट्स। जो इनकम्प्लीट पीरियड है पीरियड नंबर 7, 2, पी में कोई भी नहीं, डी में 10 है और एफ में 14 है, तो टोटल कितने हो गए? 26। स्टूडेंट्स जो बुक ने लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि टोटल 26 एलिमेंट इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे इन पीरियोडिक टेबल जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है तो वो मैच नहीं करेगी। आपने उसी को फॉलो करना है जो लिखा हुआ है। इसमें 26 एलिमेंट्स ही हम कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में दूसरे टॉपिक्स के साथ आएंगे। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।